अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये इस कोर्स की सबसे पहली वीडियो है और फर्स्ट चैप्टर आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बुक को ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है फ़र्स्ट एड का। फ़र्स्ट एड को उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद, ठीक है। अब जब हम इस चैप्टर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पैराग्राफ आता है 1.1 एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड के इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मकासद क्या हैं और वो उसके असूल क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट केयर गिवन टू अ कैजुअलिटी अंटिल क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल कैन टेक ओवर। इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो इनिशियल इमदाद होती है किसी भी कैजुअलिटी को। कैजुअलिटी यहाँ पे हम पेशेंट को समझ सकते हैं, कोई भी पेशेंट हो सकता है जो या किसी एक्सीडेंट में ज़ख्मी होता है या फिर कोई किसी को हार्ट अटैक होता है या कुछ ऐसा मसला होता है, उसको वो इब्तदाई तिब्बी इनिशियल इमदाद होती है, मेडिकल केयर होती है जो दी जाती है उसे अनटिल, यहाँ तक कि कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में वो नहीं पहुँच जाता, ठीक है। द एम ऑफ फर्स्ट एड कैन बी रिमेंबर्ड बाय 3 प्रिंसिपल। कि फ़र्स्ट एड के या इब्तदाई तिब्बी इमदाद के प्रिंसिपल को 3 प्रिंसिपल्स के तौर पे हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है प्रिजर्व लाइफ कि ज़िंदगी बचाओ, प्रिवेंट फर्दर हार्म कि ज़्यादा नुकसान से बचाओ, और प्रमोट रिकवरी जो थर्ड है कि रिकवरी को प्रमोट करो। फ़र्ज़ करें कि एक पेशेंट है, सबसे पहले तो आपने उसकी लाइफ सेव करनी है। अब वो तरीक़ेकार सारे आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कैसे उसको आपने इनिशियल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद उसको मज़ीद नुकसान से बचाओ कि अगर वो ज़ख्मी है या फिर कुछ ऐसा है या किसी गाड़ी के नीचे किसी वज़न के नीचे दबा हुआ एक्सीडेंट है कि उसको सबसे पहले तो सेफ़ जगह पे लेके जाओ कि उसको मज़ीद नुकसान ना हो। और तीसरा प्रमोट रिकवरी में यह है कि अगर उसको बैंडेज की ज़रूरत है तो हम फर्स्ट एड किट से उसको हम सबसे पहले बैंडेज देंगे। उसका अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग रोकेंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज 3 पीस ऑफ फर्स्ट एड। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने हमें की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, दिस इज अ टर्म गिवन टू अ प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक टर्म यूज होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट ऑफ अ कैजुअलिटी कि जो मरीज़ है, जो पेशेंट या फिर ज़ख्मी है, उसकी इनिशियल असेसमेंट करनी है कि उसकी क्या, आप जब उसके सामने जाते हैं या आप उसको बचाने जाते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी क्या पोजीशन होती है, वो कितना ज़ख्मी है, कितना बीमार है, उसकी क्या हालत है, ठीक है। अगर तो वो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ उसका सांस रुक रहा है, जो भी है, तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो हमने अप्लाई करना होता है मेंटेनिंग एन एयर वे एंड ब्रीथिंग के उसकी सांस को बहाल करना होता है। वो कैसे करना होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है CPR, ठीक है। अब CPR कैसे देना होता है, साथ ही रिससिटेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि आपने उसको बचाना होता है, बचाने की कोशिश करना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक और इन्होंने टर्म हमें दी हुई है कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग। अब ये कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग वो ब्लीडिंग होती है जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रही होती है, ठीक है। अभी किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो उसका बहुत ज़्यादा हैवी खून बह रहा है तो उसको हम कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये नीचे इसकी लिखी भी हुई है कि इफ़ अ कैजुअलिटी इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम अ मेजर आर्टरी डेथ विल अकर विद इन अ मैटर ऑफ टाइम, क्या मैटर ऑफ मिनट्स, कि अगर कैजुअलिटी या मरीज़ या पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो कुछ मिनटों में ही जान दे देगा, ठीक है। देयर इज़ ऑब्वियस हैवी ब्लीडिंग ट्रीट इज़ एज फर्स्ट प्रायोरिटी, कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो उसको सबसे पहले आपने रखना है कि उसकी खून रोकना है। उसके बाद आपने उसकी लिखा हुआ जैसे बिफोर कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ प्राइमरी केयर, के प्राइमरी केयर बाद में देनी है, सबसे पहले आपने उसका ब्लड रोकना है, ठीक है। अब इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 आता है, ठीक है। 1.2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ फर्स्ट एडर, कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। एज अ ट्रेंड फर्स्ट एडर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल इंक्लूड, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है असेसिंग अ मेडिकल इमरजेंसी क्विकली एंड सेफली कॉलिंग फॉर अप्रोप्रिएट असिस्टेंस, कि सबसे पहले तो आपने मेडिकल इमरजेंसी लगानी है क्विकली की, ठीक है। उसको मेडिकल आपने केयर देनी है और साथ ही साथ आपने कॉल करना है अप्रोप्रिएट असिस्टेंस को। मज़ीद ये समझ लें कि जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले तो आपने उसको प्राइमरी हेल्थ केयर देनी है, जैसे भी आपने वो हम आगे पढ़ेंगे भी कैसे आपने उसका ब्रीथिंग वाल करनी है, उसको CPR देना है। उसके साथ साथ आपने, और वो भी आपने सेफली करना है, ये नहीं कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देना, सेफली हर चीज़ करनी है और तमल से करनी है। दूसरा आपने अपनी जो एम्बुलेंस को कॉल करनी है या तलका डॉक्टर्स को या मेडिकल जो भी टीम होगी उसको आपने कॉल करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई द इंजरी और इलनेस, आपने मरीज़ की जो बीमारी है उसको चेक करना है, उसको कितनी इंजरी हुई है वो चीज़ें आपने चेक करनी है। थर्ड पॉइंट है गिव अर्ली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आपने फ़ौरन से उसको पहली प्रायोरिटी पे मुकम्मल ट्रीटमेंट देना है जो उसकी जान बचा सकता है। फ़र्ज़ करें किसी को हार्ट अटैक है, एक्सीडेंट में जो उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रोकनी है, हार्ट अटैक वाले को CPR देना है, सांस नहीं आ रही तो आपने सांस की ब्रीदिंग की मुकम्मल जगह बनानी है कि उसको किसी तरह सांस आए, वो जिंदा रहे, ठीक है। कंफर्ट एंड रीअश्योर अ कैजुअलिटी,
कि अगर मरीज़ किसी रोड पे पड़ा हो, सबसे पहले तो उसे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसको मतलब आराम फील हो। कोई बहुत ज़्यादा अगर किसी पत्थरों में पड़ा हुआ है, कुछ पत्थर उसके ऊपर आए हुए हैं, कोशिश करना है कि वो ज़्यादा कंफर्ट वाली जगह पे उसको पहुँचाना है, ठीक है। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है हैंड ओवर टू इमरजेंसी सर्विस, कि जब इमरजेंसी सर्विस पहुँच जाती है तो मरीज़ को सेफली इमरजेंसी सर्विस के हवाले करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रिपेयर एंड सबमिट इंसिडेंट रिपोर्ट। आपने इंसिडेंट की मुकम्मल रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। आपने जब उस मरीज़ को किस हालत में देखा, उसकी कैसे सेविंग की, उसको इमरजेंसी के हवाले कैसे किया, ये सारी चीज़ें आगे भी आप पढ़ेंगे। लाजमी है कि आपके पास मुकम्मल उसकी एक रिपोर्ट हो और वो आपने आगे पहुँचानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा तीसरा पैराग्राफ आता है सीन असेसमेंट, जो भी आपसे बात की थी कि आपने सीन का जो एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। अब इसके सबसे पहले तो आता है टॉपिक फोकस, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक्शंस, कि जब आप किसी जगह पे किसी कैजुअलिटी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपने कौन से एक्शंस लेने होते हैं। लुक फॉर डेंजर, के ख़तरे को देखने कि मज़ीद कोई ख़तरा है या नहीं है। कंट्रोल हैज़र्ड्स टू सेल्फ एंड अदर्स, कि अपने आप को ख़तरों से और दूसरों को अपने साथ साथ दूसरों को भी ख़तरों से बचाना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है सेंड फॉर हेल्प, कि आपने मज़ीद हेल्प के लिए अपने आप को मतलब बुलाना है किसी को भी, जैसे एम्बुलेंस को बुला लिया या फिर मुतलका पुलिस को बुला लिया, जैसे भी है आपने सेंड फॉर हेल्प करनी है, ठीक है। हेल्प को अपने पास बुलाना है, मदद के लिए बुलाना है किसी को। अब आगे हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो व्हेन अराइविंग एट द सीन ऑफ एन इंजरी और मेडिकल इंसिडेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्विकली सर्वे द एरिया एंड इस्टेब्लिश द फॉलोइंग। जब आप किसी इंजरी वाले सीन पे पहुंचते हैं या मेडिकल इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंचते हैं तो आपके पास ये लाजमी होता है कि आपने उस एरिए का सर्वे करना है और जो नीचे मुतलका दी गई आगे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट फिजिकल हैजर्ड्स आर प्रेजेंट, कि वो कौन से फिज़िकल अवामिल थे, नुकसानात थे जिनकी वजह से ये सारा हादसा हुआ, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2, हाउ कैन रिस्क ऑफ फर्दर हार्म बी रिड्यूस्ड, कि मज़ीद नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ कैजुअलिटी और कैजुअलिटीज़, कि जो वहाँ पे मरीज़ है या फिर मरीज़ों की तादाद अगर ज़्यादा है या फिर ज़ख्मी है या ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा है तो उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी है, कि वो कितना होश में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सेंड फॉर हेल्प, कि आपने किसी को हेल्प के लिए बुलाना है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि टू द वेलफेयर ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड इज़ कंट्रोलिंग हैजर्ड्स प्रेजेंट एट एन इंसिडेंट साइट्स, ठीक है। अब लिखा हुआ आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स कुड इंक्लूड, कि कितनी तरह के हैजर्ड्स या जो इंसिडेंट्स हैं वो हो सकते हैं या कौन कौन से वो वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई हादसा रोनमा हो सकता है। आगे इनकी लिस्ट दी हुई है इन्होंने। व्हीकल एंड ट्रैफिक, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि नाम से ही कि ट्रैफिक जो ज़्यादातर मसले मसाइल होते हैं वो ट्रैफिक की वजह से होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो लोग ज़ख्मी है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ मशीनें हैं तो उनकी वजह से अगर कोई मशीनों के नीचे आ जाते हैं, सम टाइम किसी के सर में लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। लाइव इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो पॉइंट है लाइव इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ सकते हैं कि बिजली के झटकों की वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी को करंट लग जाता है। चौथा पॉइंट है कॉन्टेमिनेंट्स और केमिकल्स, ऐसी जगह जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी लोग ज़ख्मी हो सकते हैं केमिकल्स की वजह से। सम डेंजरस केमिकल्स होते हैं, ठीक है। डेब्रिस एंड डैमेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है सम टाइम कुछ आप ये समझ लें कि पत्थर वगैरह ईंट वगैरह किसी के सर में लग सकती है, किसी को भी ज़ख्मी कर सकती है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस, कि आग जलने वाले लिक्विड्स या गैसें होती हैं। सम टाइम फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं या ऐसे लिक्विड्स पड़े होते हैं जो यकदम आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। उससे भी लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। अब आगे इन्होंने हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये तमाम जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इसके मतलब ये इन्होंने हमें निशानदेही की हुई है। ये साइंस बोर्ड होते हैं, ये वहाँ पे आपको जगह जगह नज़र आएंगे। केमिकल्स हैं, आग लग सकती है, बिजली का सर्किट है, जो भी मतलब ऐसे हैजर्ड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई भी ज़ख्मी हो सकता है ज़रा सी बेहतियाती की वजह से। ये सारी हमें फिगर इन्होंने दिया हुआ है। अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है असेसिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ अ कैजुअलिटी विल गाइड द डिसीजन मेकिंग फॉर फर्दर ट्रीटमेंट्स, कि इन्होंने यही चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले आप किसी भी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे कोई ज़ख्मी है, कैजुअलिटी है। अब हम आगे इसको कैजुअलिटी के नाम से ही लेके चलते हैं या फिर ज़ख्मी बोलेंगे। तो कैजुअलिटी है, उसको सबसे पहले आपने उसका होश चेक करना है, कितने होशोवास में है, इसी के बिहाफ के ऊपर आप आगे उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब इन्होंने आगे मेथड बताया हुआ है। द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ कैजुअलिटी इज़ नाउन एज AVPU, कि किसी भी कैजुअलिटी का होश चेक करने के लिए कि कितना वो हवास में है, कितना वो होश में है, उसको जो चेक करने का तरीकाकार है उसको हम AVPU के नाम से जानते हैं। अब AVPU क्या है वो हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है A,
ए का मतलब है अलर्ट। अलर्ट इज़ द कैजुअलिटी मूविंग और टॉकिंग, कि अगर ये बता रहे हैं कि कैजुअलिटी हिल जुल रहा है, बात कर रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा, इफ़ नो प्रोसीड टू वी, हमने फिर वी की तरफ मूव ऑन होते हैं, ठीक है। वॉइस, डज द कैजुअलिटी रिस्पॉन्ड टू योर वॉइस, कि कैजुअलिटी आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर कर रहा है फिर तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा है, इफ़ नो प्रोसीड टू पी, फिर हमने पी की तरफ जाना है। पेन, डज द कैजुअलिटी रिस्पॉन्ड टू अ माइनर पेन काज्ड बाय यू, कि अगर आप कैजुअलिटी को थोड़ा सा दर्द देते हैं, कोई उसको चुभोते हैं या उसकी मतलब उसको फ्लिक करते हैं उसके आई बाल को, या फिर रब द स्टर्नम एंड विद नकल्स, ठीक है। तो अगर वो रिस्पॉन्स देता है फिर तो वेल, उसको दर्द फील हो रहा है, वो होश में है। अगर नहीं है, इफ़ नो प्रोसीड टू यू, यू पे आके आपने कर देना है अनरिस्पॉन्सिव, के कैजुअलिटी अनरिस्पॉन्स कर रहा है। एज्यूम कर लेना है, एज्यूम दैट द कैजुअलिटी इज़ अनकॉन्शियसनेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, कि एज्यूम कर लेना है कैजुअलिटी जो मरीज़ है, जो ज़ख्मी है, वो मज़ीद होश में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया हुआ है कि सेंडिंग फॉर हेल्प इज़ क्रिटिकल इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द इमरजेंसी सर्विस रिस्पॉन्स, कि इस सिचुएशन में आपने फ़ौरन आपने इमरजेंसी सर्विस को रिस्पॉन्स करना है, उनको हेल्प के लिए बुलाना है। फॉर सीरियस इंजरी द टाइम टेकन फॉर क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ टू अटेंड द सीन में बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द कैजुअलिटी, कि यहाँ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो सीरियस संगीन जो इंजरीज़ हो जाती हैं किसी भी ज़ख्मी को, उसमें जो मेडिकल स्टाफ के पहुँचने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए। जितना जल्दी मेडिकल जो स्टाफ है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या एम्बुलेंस है, वो आपके कैजुअलिटी के पास पहुँचेगी, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि आपका जो पेशेंट है, जो आपका ज़ख्मी है, वो बच सकता है, ठीक है। तो इस केस में ये बता रहे हैं कि स्पेशली आपने देर नहीं करनी अपने जो मेडिकल स्टाफ है उसको बुलाने में, ठीक है। हो सकता है कि आपकी 1 मिनट की भी जल्दी किसी की जान बचा सकती है। अब आगे इन्होंने हमें रिमेंबर दिया हुआ, शाउट एंड सेंड फॉर हेल्प, कि ज़ोर से चिल्लाएं और किसी को हेल्प के लिए बुलाएं। डायल 999 इफ़ पॉसिबल, कि 999 पे कॉल करें अगर पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, डू नॉट लीव अ कैजुअलिटी दैट इज़ नॉट ब्रीथिंग और हैज़ सफर्ड कार्डियक अरेस्ट, कि जो ज़ख्मी है उसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जो सांस नहीं ले पा रहा है या फिर उसको दिल की जो तकलीफ़ है, अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है, तो इस केस में उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो पैराग्राफ है 1.4, प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर इज़ द टर्म गिवन टू द सेट्स ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ फर्स्ट एडर टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि प्राइमरी केयर वो केयर होती है, जो एक एक्शंस का सेट होता है जो आप किसी भी कैजुअलिटी को देते हैं उसकी जान बचाने के लिए, उसको मुकम्मल तौर पे हम प्राइमरी केयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें हर वो चीज़ शामिल है जो किसी की जान बचाने के लिए काम आती है, उसको हम प्राइमरी केयर कहते हैं, ठीक है। डेंजर एंड रिस्पॉन्स आर चेक ड्यूरिंग द सीन असेसमेंट, कि जो ख़तरात हैं या जो रिस्पॉन्स होता है कैजुअलिटी का, वो तो चेक हो जाते हैं सीन असेसमेंट में, जो हमने पहले पढ़ा है कि सीन असेसमेंट में वो कितना रिस्पॉन्सिव है, कौन कौन से ख़तरात हैं, उनसे कैसे बचाना है, सब कुछ, ठीक है। अब आगे आ जाता है प्राइमरी केयर। ABCD बिलोंग इन द फेज़ ऑफ प्राइमरी केयर, कि ABCD को हम बिलोंग करते हैं प्राइमरी केयर से। अब ABCD क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है एयरवे। इंस्पेक्ट द एयरवे ऑफ द कैजुअलिटी फॉर ऑब्स्ट्रक्शंस, कि सबसे पहले आपने कैजुअलिटी की एयरवे चेक करनी है कि उसकी सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है, ठीक है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा तो यहाँ पे आगे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, उनके मुताबिक उसके सांस लेने को बहाल करना है, ठीक है। पोजीशन द कैजुअलिटी ऑन देयर बैक, कि उसको सीधा लिटाना है जो कैजुअलिटी को, ठीक है। जेंटली टिल्ट द हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन, कि उसकी थोड़ी को और सर को थोड़ा सा ऊपर उठाने, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। लुक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रुकावट के मुतलिक देख लें, ठीक है। अब चौथा पॉइंट ये है, क्लियर ऑब्स्ट्रक्शंस विद अ स्वीपिंग मोशन इंश्योरिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फोर्स फर्दर इन टू द एयरवे, के आगे आपने चेक करना है कि उसकी सांस लेने में कोई रुकावट है तो उसकी वजह से वो उसकी सांस रुक तो नहीं रही या कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है बी, ब्रीथिंग। लुक, लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। इसके बाद आपने सांस लेने को मुकम्मल तौर पे चेक करना है कि नॉर्मल ब्रीथिंग कैजुअलिटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। प्लेस योर ईयर नेक्स्ट टू द कैजुअलिटीज़ माउथ टू लिसन, कि जैसे हम अक्सर चेक करते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, तो अपना कान उसके मुंह के पास लेके जाते हैं। लुक डाउन टू द चेस्ट टू सी द राइज एंड फॉल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और उसके बाद आपने चेक करना है कि मरीज़ सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर नीचे कर रहा है या नहीं, ठीक है। प्लेस अ हैंड ऑन द चेस्ट टू फील द चेस्ट मूविंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग,
कि उसके बाद आपने अपना हाथ जेंटली तौर पे या थोड़ा ज़ोर से उसकी चेस्ट पे रखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि दिल की धड़कन चल रही होती है तो इंसान को फील हो जाता है, ठीक है। टेक नो लॉन्गर देन 30 सेकेंड टू परफॉर्म दिस स्टेप, कि इस स्टेप को परफॉर्म कर में 10 सेकेंड से ज़्यादा आपने नहीं लेने, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सी सर्कुलेशन। इफ़ द कैजुअलिटी इज़ नॉट ब्रीथिंग एंड शोइंग नो साइन ऑफ लाइफ, कैजुअलिटी जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो सांस नहीं ले रहा और ज़िंदगी के कोई साइन भी उसमें नज़र नहीं आ रहे, तो आ रहा है बिगेन CPR। अब CPR क्या होता है कि अब मैं जैसे कि आपको वीडियोस में नज़र आ रहा है, किसी की चेस्ट के ऊपर आप पुश कर रहे होते हैं कि वो ज़ोर से उसके जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन रूटीन में है, उसका दिल दोबारा धड़कने शुरू कर जाए। ऐसे केस में बहुत सारे लोगों की जान बच पाती है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल सेंड समबडी टू गेट एन AED, अगर पॉसिबल है तो किसी को भेजें कि वो AED का बैग लेके आए। अब AED दिरहम नहीं है, ये एक बैग होता है जिससे आप किसी को भी शॉक दे सकते हैं कि उसकी धड़कन दोबारा बहाल हो जाए। ये आगे हम पढ़ेंगे कि AED क्या होता है। प्रोवाइड 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, कि आप जो AED में एक सिस्टम होता है 30 चेस्ट कंप्रेशन, एक कंप्रेशन होता है, आपने उसको 30 चेस्ट कंप्रेशन देने और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने हैं जो आप क्या नाम है मुंह से सांस देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कंटिन्यू दिस साइकिल अनटिल हेल्प अराइव्स, कि हेल्प आने तक ये साइकिल आपने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इफ़ एन AED अराइव स्विच टू यूजिंग इट, कि अगर इतनी देर तक आपके पास AED आ जाता है तो स्विच कर लें, उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ CPR फॉर बेबीज़। इफ़ अ बेबी रिक्वायर्स CPR यूज़ द फॉलोइंग मेथड, के बच्चों को अगर कुछ ऐसा मसला हो, कुछ पेशेंट अगर आपका बच्चा हो तो उसको CPR कैसे देना है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है टिल्ट द हेड बैक टू ओपन द एयरवे, कि उसके सर को पीछे की तरफ मोड़ें कि उसका सांस बहाल हो सके, ठीक है। मेक अ सील विद योर माउथ ओवर द बेबीज़ नोज़ एंड माउथ, कि आपने बच्चे को सांस वगैरह देना है, ठीक है। ब्लो फॉर 1 सेकेंड द चेस्ट शुड विजिबली राइज, कि उसको आपने इतना 1 सेकेंड तक उसको, जैसे आप हवा भरते हैं किसी चीज़ में, देने कि उसकी चेस्ट उभर जाए, ठीक है। गिव 30 कंप्रेशंस विद 2 फिंगर्स टू द सेंटर ऑफ द बेबी चेस्ट, कि जो बच्चों के चेस्ट होती है वहाँ पे आपने 2 उंगलियों से 30 कंप्रेशन देने, मतलब कि 30 दफ़ा उसको दबाना है जेंटली तौर पे, ताकि उसका दिल अगर रुका हुआ है तो वो धड़कना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे अगला पॉइंट है द कंप्रेशन शुड गो टू 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द बेबी चेस्ट, कि आपके जो कंप्रेशन है वो इतने गहराई तक होनी चाहिए कि बेबी की जो चेस्ट होती है उसके तीसरे हिस्से तक जाए। बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से उसको पुशअप नहीं करना कि कोई उसको ज़्यादा ही नुकसान ना हो जाए। एक जेंटली तौर पे 1/3 हिस्सा आपने पुश करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ सेफ्टी, एक पैराग्राफ से दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ अवेलेबल यूज़ अ शील्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग, कि अगर पॉसिबल हो तो कोई शील्ड या जो नकाब का मास्क होता है या कुछ ऐसा वो इस्तेमाल कर लें जब आप किसी को रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हो, सांस दे रहे हो, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है।